आप सभी का स्वागत है। गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। गंगा मैया प्राचीन हैं, जहाँ पर भगीरथ महाराज जी निकल कर गए थे, जहाँ से ये वही गंगा जी हैं। अति प्राचीन है, हरिद्वार में, जिसे लोग बाण गंगा भी कहते हैं। और सूर्य जो है इस समय अभी अस्तांचल की तरफ है और बहुत पवित्र नज़ारा है। देखो आप, वन क्षेत्र है और गंगा मैया जो है आनंदमय करुणामय गंगा मैया बह रही है, कल कल करती बह रही हैं। और यहाँ पर हम आए हुए हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला। तो भाई समय निकाल करके, अगर सनातन धर्म में आपकी प्रीति है, गौ माता में आपका स्नेह है और गौ माता का आशीर्वाद सबको चाहिए, तो आप भी समय निकाल करके ज़रूर, जो भी आपके नज़दीक गौशाला पड़ती हो, तो वहाँ गौ माता के लिए नमक, सिंधा नमक और गुड़ वगैरह लेके ज़रूर पहुँचे। और जो गौ के लिए सेवा में कार्य करते हैं, जिन्हें गोपाल कहते हैं, जिन्हें ग्वाला कहते हैं, उनके लिए आप कुछ फल, कुछ पेठा वगैरह कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएं, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, दुनिया में कोई हमारा है। क्योंकि गौ की सेवा करना बहुत अनिवार्य है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है गौ सेवक का ध्यान रखना, गौ माता के जो सेवक हैं उनका ध्यान रखना। तो भाई इतना निर्मल जल है, इतना स्वच्छ जल है, ईमानदारी की बात, बड़ा ही निर्मल जल है। देखिए, देखो फिल्टर करेगी। अगर आपको नज़दीक से दर्शन कराऊं तो ये देखो आप, फिल्टर है, बिल्कुल निर्मल, ऐसा निर्मल जल है। कहते हैं गंगा तेरा पानी निर्मल और अमृत है। शास्त्रों में इसे बताया ब्रह्म स्वरूप। ये ब्रह्मा जी के कमंडल से और शिव जी की जटाओं से और भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला हुआ है। और ये बताते हैं, एक जल की बूंद भी अगर किसी के मुंह में है तो वो नरक में कभी नहीं जाता है। किसी का शरीर पूरा हो जाए और उसकी हड्डियाँ जब तक गंगा जी में, इसलिए हमारे यहाँ जो है फूल गंगा जी में छोड़ते हैं, जब तक वे गंगा जी में रहेंगी हड्डियाँ, जो फूल कहते हैं जिन्हें, तो तब तक जो है जीवात्मा जो है वो स्वर्ग में वास करता है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। और गंगा मैया जो है वो बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। देखो, आज मैं एक अजीबोगरीब नज़ारा देख रहा हूँ। गंगा के बीच में चार पाँच भैंस दिख रही हैं। गुजरों की जो भैंस हैं वो लगता है बह के आ गई हैं। ये देखो आप, वो दिख रही होंगी आपको, काली काली सी 5 हैं और ये तेज़ धारा में इस तरफ आ गई और ये वहाँ से ऊपर से चली है और ये यहाँ के जो है बीच में फंस गई आज, लग रहा मुझे। तो भाई ये तो खैर तैर के निकल ही जाएंगे जैसे कैसे। तो भाई ये गंगा का अलौकिक नज़ारा है, अलौकिक छटा है। और जो लोग साल में 6 महीने में कभी भी, देखो भैंस बाहर निकल रही हैं धीरे धीरे। तो जो लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते हैं, बड़भागी हैं वो लोग। देखो भैंस बाहर आ चुकी है, धीरे धीरे तैर कर धीरे धीरे निकल जाएंगे। कि नज़दीक से दिखाऊं थोड़ा जूम करके, देखो भैंस वो भी निकल के आने वाली हो रही, वो भी दूसरे वाली भी आ रही धीरे धीरे। तो भैया गंगा मैया का अलौकिक छटा है, अलौकिक नज़ारा है और हरियाली है। और मच्छर, विश्वास कीजिए, देखने को भी नहीं है कैसे रंग का होता है। जबकि जहाँ शहरों में हम लोग रहते हैं, मच्छर इस तरह काटते हैं जैसे डॉक्टर ने सुई लगाया हो, सुई लगा दी हो, बहुत काटते हैं। कोई कहता है वो चिकनगुनिया है, कोई कहता है वो डेंगू है। यहाँ तिल मात्र को भी मच्छर कैसे रंग का होता है ही नहीं है। इतना यहाँ पर शुद्ध हवा है और यहाँ आके मन करता है यहीं रहें, बस कहीं जाएं ही ना। लेकिन घर गृहस्थी है भैया, जिम्मेदारी हैं बहुत सारी, तो इसलिए जो है धर्म पत्नी से आज्ञा लेके आना पड़ता है। और नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। तो भैया जब घरवाली कहती है ठीक है एक दिन के लिए हो के आओ, घूम के आओ, तभी हम लोग अपना वहाँ से जो है अपना आगे बढ़ते हैं। और उनसे पूछना पड़ता है कि कितने पैसे खर्च करने हैं, कैसे कैसे करना है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ गौ माता जो है वो आनंद मंगलमय है, बड़ी ही गौ माता की यहाँ अच्छी सेवा हो रही है।
क्योंकि हम लोग तो महीना 2 महीने में आते रहते हैं। लगभग 3500 गौवंश हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सुंदर नज़ारा है। आप लोग भी कभी समय निकाल के आ सकते हैं। जो गौ भक्त हैं वही आएँ बस। जिनकी गौ माता में श्रद्धा है, विश्वास है कि गौ माता की सेवा से सब कुछ मिलता है। संकट भी कटते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, पितरों का वास है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय चराने के लिए, आपने देखा होगा जहाँ भी भोले बाबा है वहाँ उनके पास एक नंदी है, और जहाँ हमारे कृष्ण जी हैं वहाँ उनके पास गाय हैं। तो गाय माता की बड़ी महिमा, बहुत ही अद्भुत महिमा है। तो भैया गंगा मैया के आपने बहुत अच्छे दर्शन किए हैं, पूरे बढ़िया दर्शन किए हैं। और कल को तो हम लोग बाल्टी या कोई डब्बा वगैरह लेके आएंगे, यहीं बैठ कर स्नान करेंगे। बढ़िया जल भी बढ़िया है और स्नान भी यहीं करेंगे। तो आप लोग जो भी गंगा मैया के दर्शन करना चाहता है उसे यह वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और पूरा गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय गंगे मैया, जय जय भागीरथी, जय जय जाह्नवी, जय जय देव नदी। गंगा मैया के जो नाम हैं उन्हें लेने मात्र से व्यक्ति का कल्याण होता है। और यहाँ से हज़ारों किलोमीटर बैठा दूर व्यक्ति भी अगर हर हर गंगे कहता है तो उसे भी घर से ही वहीं बैठे बैठे भी आशीर्वाद गंगा मैया ज़रूर देती है। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। हमारे और आपके परिवार के ऊपर गंगा मैया का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही हम गंगा मैया से आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।